नूतन वर्ष 2025 दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, उपकारकों, हम नूतन वर्ष 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ही घंटों के बाद हम नए वर्ष 2025 में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष 2024 में हमारे बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव और यादें रहे हैं। इन खट्टे मीठे यादों और अनुभवों के बीच हमने अपना जीवन गुजर बसर किया। हमने संयोग देखे, हमने वियोग देखा, हमने दुख देखे, हमने खुशियाँ देखी, हमने दुर्घटनाएं देखी, हमने आनंददायक यात्रा का लुत्फ उठाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में चिंतन करते हैं और नए साल में प्रवेश करते हैं तो हम प्रत्येक जन को पुराने वर्ष, इस वर्तमान वर्ष से सीख लेनी चाहिए। कहा जाता है, अनुभव सबसे बड़ा गुरु। जीवन के कठिन क्षण, जीवन के आनंददायक क्षण हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें नई नई अनुभूतियां प्रदान करते हैं। इसीलिए पुराने वर्ष में हम ऐसे ऐसे परिस्थितियों के बारे में हम चिंतन करें जिन्होंने हमें असफल बनाया, जिसने हमें जीवन में दुख दिया, जिसने हमें जीवन में अपने मित्रों और अपने साथियों से अलग रखा। हम उन सभी क्षणों के बारे में हम चिंतन करें जिन क्षणों ने हमें, जिन घटनाओं ने हमें आनंद प्रदान किया, जिन घटनाओं ने हमारे जीवन में खुशी का एहसास कराया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो पुराने वर्षों के उन दर्द भरे यादों से सीख लें और नए वर्ष के लिए हम एक नया संकल्प लें और उस नए संकल्प के साथ नए वर्ष में हम प्रवेश करें। पुराने वर्ष के इन तमाम चीज़ों को भूलते हुए हम नए वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा निर्णय बहुत अहम भूमिका निभाता है। पल पल हम निर्णय लेते हैं। जाने का निर्णय, घर में रहने का निर्णय, पढ़ने का निर्णय, नहीं पढ़ने का निर्णय, बाजार जाने का निर्णय, नहीं जाने का निर्णय, गाड़ी खरीदने का निर्णय, नहीं खरीदने का निर्णय, गिरजा जाने का निर्णय, नहीं जाने का निर्णय, नशा करने का निर्णय, नहीं करने का निर्णय। और ये तमाम निर्णय हमारे जीवन में अच्छे बुरे, अच्छे और दुखदायी अनुभवों के कारण बनते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम हमारे निर्णय को हम विचार करें कि हमारा निर्णय किस रूप में होगा। मित्रों, हमें हर समय अपने वचनों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से हमें इस बात पर चिंतन करना है। हमारा निर्णय ही हमें ऊंचाइयों की ओर पहुंचाता है और हमारा निर्णय ही हमें गर्त में गिरा देता है। मनुष्य इस संसार की सबसे सुंदर सृष्टि है और मनुष्य अगर रचनात्मक कार्यों में अपने आप को समर्पित करे, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। और अगर ये मनुष्य अपने विचारों, व्यवहारों, कर्मों को
विध्वंसकारी कार्यों में अगर समर्पित करे तो ये दुनिया नरक बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें नए साल में नए निर्णय के साथ आगे बढ़ना है, सकारात्मक निर्णय के साथ आगे बढ़ना है, पुराने अनुभवों से सीख लेना है और नए वर्ष में हम 4 चीजों पर हम ध्यान देंगे। नए विचार के साथ हम नए वर्ष में हम प्रवेश करें, हमारा विचार नया हो और इसके लिए हमारा तैयारी का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, हमारा अनुभव होगा। और इसीलिए जब हम उन अनुभवों को छोड़ते हुए, उन अनुभवों से सीख लेते हुए, अच्छे अनुभवों में को हम संजोए रखते हुए हम निर्णय लेंगे तो हमारा निर्णय नया होगा, हमारा कर्म नया होना चाहिए। हमारा कर्म कैसे नया होगा? आज हम जिस तरह से अपने काम को हम संपन्न करते हैं, पढ़ने का काम, लिखने का काम, बगान में काम करने का काम, दफ्तर में काम करने का काम, रिश्ते में, सब कुछ में, जैसे ही हमारा कर्म नया होगा हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। हमें नए संकल्प के साथ इस नए वर्ष में बढ़ना है और इसलिए हमारा संकल्प करने का पूरा विश्वास और समर्पण हो और नया प्रयास, दिन रात हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए इन 4 चीजों पर इस नए वर्ष में हम चिंतन करें। नया विचार, नई क्रिया, नया संकल्प और नया प्रयास। मेरे प्यारे मित्रों, इस नए वर्ष में हम प्रत्येक जन एक निर्णय लें, हम ईमानदार बनने की कोशिश करें, वचनों में ईमानदार, कर्मों में ईमानदार, पढ़ने में ईमानदार, लिखने में ईमानदार, प्रार्थना में ईमानदार, धार्मिकता में ईमानदार, सब कुछ में हम ईमानदार बनने की कोशिश करें। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, हम शाबाशी के पात्र बनेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए इस नए वर्ष में हम ईमानदार बनने की सीख लें और अगर हम सब कुछ में ईमानदार बनते हैं, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। हमें अपने जीवन में सफलता से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे मित्रों, इसीलिए हम सभी, हमारे जीवन में 2 बातें हैं, एक समय और ईमानदारी। समय, हर समय हम ईमानदार बने। अभी मैं ईमानदार, अभी मैं ईमानदार, पढ़ते समय ईमानदार, बैठते समय ईमानदार, रिश्ता में ईमानदार, चलते समय ईमानदार, सब कुछ करते समय अगर हम ईमानदार बनते हैं, बच्चे क्लास में ईमानदार, गृह कार्य बनाने में ईमानदार, खेलने में ईमानदार, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और समय को ध्यान दें, सब समय ईमानदार, समय लौटकर कभी नहीं आता और इसीलिए समय के साथ चलने सीखें, ईमानदार बने, नई क्रिया, नए संकल्प, नए विचार और नए प्रयास के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करें। मैं नूतन वर्ष 2025 की सभी सुनने वालों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। ये साल हम प्रत्येक जन के लिए जीवन में आगे बढ़ने का काम हो, वर्षों, और हम सभी जीवन में आगे बढ़ते जाएं।